नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, अभी तक हमने जो वायर ली थी वो क्या थी, कुछ फाइनाइट वायर थी। ठीक है, कुछ की फाइनाइट लेंथ थी। अब हमें किसके अलॉन्ग निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो वायर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, उसके अलॉन्ग निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारी स्ट्रेट वायर हो तो उसके कुछ जो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो क्या बनती हैं, कुछ सर्कुलर बनती हैं हमारी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सपोज करो कि इसके यहाँ इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से स्टार्ट करते हुए क्या बनाएंगे, एक एम्पेरिकन लूप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जिसकी अगर आपको पता है अगर करंट की डायरेक्शन आपकी ऊपर है तो थंब की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, और जो आपकी फिंगर कर्ल्स होंगी वो क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन करेंगी हमारी। अब हमने लास्ट केस में देखा कि अब आपका क्या है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो डीएल होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है यहाँ से, और जो आपका बी होता है वो क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है आपका डीएल, और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस केस में सेम है, तो कोस भी इस केस में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम्पेरिकन लॉ लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, अब हमें निकालना है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, बी डॉट डी एल निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको किसके इक्वल रख देंगे, म्यू नॉट आई के इक्वल रख देंगे। ठीक है, यहाँ से बी डी एल, बी जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे यहाँ से तो क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। कॉस की वैल्यू आपको पता है यहाँ कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब बी को क्या निकाल लोगे आप, यहाँ से बाहर निकाल लोगे इसके। ठीक है, अब डी एल, ये क्या हो गई आपकी डी एल, और ये कितनी होती है 2 पाई आर, तो इसको क्या लिख दोगे, बी 2 पाई आर लिख दोगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने देख लिया कैसे देखना है इसका, इसके अकॉर्डिंग हमारी आई क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे जब यहाँ से हमें पता है कि बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई होता है, और बी डॉट डी एल किसके इक्वल है, बी 2 पाई आर के इक्वल है। ठीक है, बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाय, नीचे क्या बन जाएगा, 4 पाई 2 पाई आई आर। अब ये जो आपने रिजल्ट देखा ऊपर, इस रिजल्ट को आपने पहले भी देखा है। ठीक है, हमने इसको लास्ट टॉपिक में देखा था, आप उससे कंपेयर करना। ठीक है, इस रिजल्ट के थ्रू हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये क्या कहता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट थ्रू इनफाइनाइट वायर हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इसकी क्या होएगी, कुछ सिलेंड्रिकल सिमेट्री होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि अगर आप सपोज करो आप इसको ऐसे बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है यहाँ से। जब इस जो आपकी ये एम्पेरिकन लूप है, अब इसको ड्रॉ करोगे, इसको जब आप या तो नीचे एक्सटेंड करोगे या ऊपर को एक्सटेंड करोगे तो आप क्या देखोगे, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप ले लेता है, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हर पॉइंट पे सर्कल के, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, ठीक है, वो क्या होती हैं, सर्कल के परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल होती हैं, और लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हमें ये भी पता है कि क्या होती है, ये कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। ये जो सर्कुलर लाइंस होती हैं इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हमने क्या देखी थी, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ स्ट्रेट होती हैं, वो क्लोज पाथ में नहीं बनाती। बट इस केस में आप क्या देख रहे हो, मैग्नेटोस्टैट के केस में अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो वो क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, सर्कुलर लूप बना देती हैं आपका। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, स्ट्रेट आपकी करंट कैरिंग वायर है, तो वो जो आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, हमने क्या देखा था, उसमें भी आप क्या लेते हो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेते हो, तो थ्योरेटिकली ये उसको भी प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट इज आप इसमें क्या रिलेशन देखते हो, बी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
1/r के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दो द वायर कैरिंग करंट इज इनफाइनाइट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट एट नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट फाइनाइट, सिंस b is inversely proportional to 1/r, therefore the magnitude of magnetic field increases as the distance of the point from the wire decreases, ठीक है। अगर क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी हमने यहाँ निकाला, जैसे 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 आपका ये डिक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स जब ये एक्सिस पे ही आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स सर्कुलर लूप के अंदर ही आपको इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या देखा था लास्ट टॉपिक में भी, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अभी हमने क्या लिया था, वायर लिया था, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक सर्कुलर सिलेंडर लेंगे, उसके हम क्या निकालेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या लिया हमने, सबसे पहले एक सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं कि आपका जो सिलेंडर है वो होलो सिलेंडर है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हमारा सिलेंडर अंदर से खाली है। तो अब इस केस में हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास, और जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ इसकी बाउंड्रीज पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी बाहर बाहर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गई आपकी, इस एक्सिस हो गई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये तो आपका सिलेंडर है, सिर्फ इस सिलेंडर के क्या कर रहा है, बाउंड्रीज पे करंट फ्लो कर रहा है सारा, ये आपकी एक्सिस है, और करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। आपकी अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो आपकी क्लॉकवाइज जाएगी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम दो पॉइंट्स पे फाइंड आउट करेंगे, एक तो आउटसाइड दिस सिलेंडर और एक इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है। हमें पता है कि करंट सिर्फ कहाँ कर रहा है, अंदर, इसके बाहर बाहर, क्योंकि सिलेंडर होलो है तो दैट मीन्स इसकी लाइंस के ऊपर ही फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम दो पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले तो आप क्या देखते हो कि पॉइंट P इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि जब ये कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसके अराउंड एक एम्पेरिकन लूप बना लेंगे, ठीक है। ये आपने एक एम्पेरिकन लूप बना ली बाहर। अब इसमें क्या होगी, हमारी B की डायरेक्शन, ये जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और DL क्या होगा आपका, टेंजेंशियल होगा, ठीक है। इस केस में अब इसमें कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगेन 0 हो जाएगा इन दोनों के बीच में एंगल। तो हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस लग जाएगा हमारा, और कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस फाई की वैल्यू 0। हमने देखा B और DL के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 0, दैट इज म्यू नॉट I, ठीक है। तो ये B DL म्यू नॉट I हो गया यहाँ से, ठीक है। अब B DL आपको पता है कितना है, 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। ये क्या है, 2 पाई स्मॉल r के इक्वल है, दैट इज म्यू नॉट I। तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय r, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या देखा, जो B है आपका वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट केस होलो सिलेंडर के केस में हम लेके चलते हैं। हम इसके केस में क्या लेके चलेंगे, सपोज करो हमने क्या लेना है, अंदर। अब पहले सिलेंडर के बाहर था, अब सिलेंडर के अंदर है, ये पॉइंट P है। अब हमें सिलेंडर के अंदर निकालना है ये, ठीक है। हमें करंट की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सिलेंडर के अंदर निकालना है। इस पॉइंट पे सेम एम्पेरिकल लूप ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका R है, ये क्या है आपका, कैपिटल R है, जो कि क्या है आपकी सिलेंडर की रेडियस है। फर्स्ट केस में जब हमने बाहर निकाला, ये क्या है आपका स्मॉल r है। इस केस में आपने क्या देखा था कि जो आपकी स्मॉल r की वैल्यू थी वो कैपिटल R से बड़ी थी, ठीक है। अब स्मॉल r किसको कंसीडर किया, अंदर वाले पॉइंट को कंसीडर किया। अब इस केस में जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R से क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा सिलेंडर होलो है तब क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर हमें पता है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। करंट की वैल्यू क्लोज पाथ में क्या हो गई, इस केस में आपकी जो करंट क्लोज पाथ था, ठीक है, इसके अंदर हमें पता है कंडक्टर के अंदर तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, सिर्फ बाहर बाहर कर रहा है।
ठीक है। अगर बाहर बाहर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स बाहर तो कोई वैल्यू देगा, बट अंदर जब करंट ही नहीं है, करंट ही जीरो है आपकी, ठीक है। यहाँ से जब करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ से बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। जब बी डॉट डी एल जीरो है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या लेके चलते हैं, अंदर के केस में ही। अब सपोज करो कि ये होलो नहीं है, ये सॉलिड है, जैसे आप एक सॉलिड स्फीयर लेके चलते हैं, ठीक है। आपकी जैसे बॉल आती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो क्या होती है, जब आप उसको देखते हैं, काटते हैं, तो अंदर पूरा मटेरियल फिल होता है उसके अंदर, वो होलो नहीं होती। एक प्लास्टिक बॉल होगी आपकी, वो तो होलो होगी, सिर्फ बाहर बाहर होती है उसकी कवरिंग। बट जो क्रिकेट बॉल होती है आप देखते हैं, ठीक है, लेदर की बॉल होती है, वो क्या होती है, अंदर से पूरी फिल्ड होती है, ठीक है। उस केस में क्या है, अब करंट, अगर आपका अंदर से कोई पार्टिकल्स हैं, कंडक्टर आपका अंदर भी फिल्ड है, तो दैट मीन्स करंट अब अंदर भी होगा, ठीक है। उस केस में आप क्या लेके चलेंगे, हम देखेंगे। अब सिमिलरली इस केस में आर बड़ा है, ठीक है, कैपिटल आर यानी कंडक्टर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, जो हमने एम्पेरिकल लूप बनाया उससे बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम सपोज करो कि आप, वो कहता है कि आपके 50 मैंगोज इतने रुपीस के आते हैं, ठीक है, तो 1 कितने का आएगा, हम इससे लेके चलेंगे, ठीक है। बड़े वाले सिलेंडर का जो आपका एरिया है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना है, पाई आर स्क्वायर में तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वन एरिया होगा तब तो कितना करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर करेगा। अब हमें निकालना किसके लिए है, छोटे पाई आर स्क्वायर के लिए। जब छोटे पाई आर स्क्वायर के लिए निकालना है करंट, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी बार। तो ये आई डैश कितना आ गया, आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है कि बड़े रेडियस में से कितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 1 के लिए कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर। अब निकालना कितना है आपको, स्मॉल पाई आर स्क्वायर के लिए, तो इस केस में आपकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्मॉल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हमें पता है बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है। इस केस में हमने क्या निकाला, ओवरऑल हमारा करंट कितना होगा, आई डैश होगा, ठीक है। म्यू नॉट तो किस में होता था, फ्री स्पेस में होता था, ठीक है। बट इस केस में आपका क्या होगा, अंदर भी करंट है, तो दैट मीन्स म्यू आर भी लेंगे, कुछ उसकी परमिएबिलिटी अंदर भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है बी, ठीक है, डी एल क्या हो गया, 2 पाई स्मॉल आर, यानी जो हमने छोटे वाला लूप बनाया था अंदर से, तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर आई डैश। यहाँ जो पिछले इक्वेशन में हमने आई डैश की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो सारे केसेस देखे, हम उससे क्या करेंगे, एक ग्राफ है, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब हमने उसको सरफेस पे, ठीक है, या फिर हमने क्या देखा उसके सिलेंडर के, जब हमने अंदर पॉइंट पे देखा होलो में, तो हमने उस केसेस में सरफेस के ऊपर हमने क्या देखा, यहाँ पे आपका क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 0 आ गई यहाँ पे, ठीक है। सरफेस के ऊपर, जब आपने सरफेस के ऊपर कंसिडर किया, ठीक है, वहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना था, 0 था, ठीक है। या फिर अंदर उसको कंसिडर कर सकते हो, अंदर सरफेस के अंदर जब आपने देखा। अब उसकी वैल्यू जब किसी पॉइंट आर के ऊपर, ठीक है, जब हम क्या देखेंगे उसको, ये कितना है, इनसाइड द सरफेस, ठीक है, इन द सरफेस है ये, हमने देखा इन द सरफेस आई क्या है, 0 है। इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स अब की बार हम सरफेस के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हैं, तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है हमने देखी थी, उसमें उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहीं पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या मान लिया, ये कितनी हो जाएंगी, बी नॉट हो जाएंगी, कहाँ पे, जहाँ जब स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अब थर्ड केस क्या था हमारा, सरफेस के बाहर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, सरफेस के अंदर करंट 0, फिर सरफेस के ऊपर, फिर जब हमने सरफेस के बाहर कंसिडर किया उस पॉइंट को, सरफेस के बाहर हमने देखा कि बी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, आर के, ठीक है। अब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये देखो अब आर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो बी क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं,
डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ है, ये आपको प्लॉट करना है और ये पूरी की पूरी जितनी डेरिवेशंस हैं ये सब आपको नोट्स बनाने हैं और आपको नोट्स में लिखनी है।